ग्रीस को लेकर हमने आपको कल खबर बताई थी किस तरह से ग्रीस, इजराइल और इंडिया ये तीनों देश मिलकर एक संगठन बना सकते हैं जो कि टर्की पाकिस्तान को काउंटर करेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चर्चा इंडिया में नहीं बल्कि ग्रीस के अंदर हो रही है। और अब आर्मेनिया, जो कि इंडिया से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है, वो और ग्रीस दोनों साथ मिलकर इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। आप बकायदा स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। इस खबर के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा इंडिया ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए ब्रह्मोस से विदेश स्टार मिसाइल का डेवलप कर रहा है और इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल जिस तरह से टर्की ने इंडिया पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई उसमें सपोर्ट किया, उसी तरह से ग्रीस ने खुलकर इंडिया को सपोर्ट इस ऑपरेशन के दौरान किया। इसके बाद ग्रीस के अंदर ये बातचीत चलने लगी है कि क्यों ना इंडिया, ग्रीस और इजराइल और आर्मेनिया भी साथ में आ सकते हैं और मिलकर एक संगठन बनाए। वहीं अब आर्मेनिया और ग्रीस दोनों के द्वारा इंडिया के डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट करने की बात कही जा रही है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से ग्रीस और आर्मेनिया की सरकारों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। यह मुलाकात एक डिफेंस एग्जीबिशन के दौरान हुई जिसमें दुनिया भर के 35 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इस बातचीत में खास चर्चा हुई इंडिया के डिफेंस सेक्टर में संभावित निवेश और भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी की। इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने ग्रीस की राजधानी एथेंस में चल रही 3 दिन की डिफेंस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया था। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे खुद मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। वहाँ उन्होंने न सिर्फ अलग अलग देशों के डिफेंस उद्योग प्रमुखों से मुलाकात की, बल्कि इंडिया के एम्बेसडर के साथ मिलकर इंडियन पवेलियन का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उनकी मुलाकात हुई ग्रीस के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल से। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग हुआ और तकनीकी साझेदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। हालांकि अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में ग्रीस और आर्मेनिया इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। दरअसल भारत सरकार ने देश में आत्मनिर्भर डिफेंस निर्माण को बढ़ावा देने के लिए चाहे डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। इनमें से एक है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस कॉरिडोर का उद्देश्य है आधुनिक हथियारों, उपकरणों और तकनीकों को निर्माण भारत में ही करना, ताकि हम विदेशों पर कम निर्भर रहे। यहाँ पहले से ही कई भारतीय कंपनीज काम कर रही हैं और अब विदेशी कंपनीज भी इसमें निवेश करने को तैयार है। इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कई बड़े फायदे हो सकते हैं। भारत को नई और एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, विदेशी निवेश से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और सबसे अहम बात, भारत की डिफेंस आत्मनिर्भरता को एक नई ऊंचाई मिलेगी। इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट में टर्की ने पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट किया। ऐसे में ग्रीस चाहता है कि भारत भी टर्की के खिलाफ उसको सपोर्ट करे। दूसरी तरफ आर्मेनिया को भारत लगातार सपोर्ट कर रहा है और भारत से भारी मात्रा में हथियार खरीद रहा है। हाल ही में आर्मेनिया ने आकाश डिफेंस सिस्टम खरीदा है और अब इसके अपग्रेडेड वर्जन आकाश NG को लेने के लिए तैयार है। भारत आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल भी सप्लाई कर सकता है, जिसके बाद अजरबैजान के पास कोई मौका नहीं होगा आर्मेनिया पर भारी पड़ने के लिए। इसके अलावा अब भारत को ग्रीस कार्ड भी खुलकर खेलने की जरूरत है और टर्की के ऊपर और भी ज्यादा दबाव बनाना चाहिए। चलिए आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं। वैसे तो मैंने ये क्लिप आपको कल भी दिखाई थी, लेकिन देखते हैं कि किस तरह से टर्की के खिलाफ ग्रीस इंडिया को एक मित्र देश के रूप में देखता है। तो ग्रीस में बात हो रही है 3 देशों की, इजराइल, ग्रीस और इंडिया की। इसमें आर्मेनिया नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि अजरबैजान का सपोर्ट कहीं ना कहीं इजराइल करता है, इसलिए अजरबैजान के खिलाफ इजराइल नहीं जाएगा। इसलिए फिलहाल ग्रीस, इंडिया और इजराइल का एक संगठन बनाने की बात ग्रीस के अंदर चल रही है। इंडिया को इस संगठन को बनाना चाहिए या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO एक बेहद सीक्रेट हथियार के ऊपर काम कर रहा है, जिसे फादर ऑफ ऑल मिसाइल कहा जा रहा है और इसका नाम है स्टार मिसाइल। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की धाक पूरी दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर अटैक कर ब्रह्मोस ने ये साबित कर दिया कि भारत के पास जवाब देने की ताकत भी है और इरादा भी। लेकिन अब DRDO इससे भी आगे की सोच रहा है। तो आखिर क्या है स्टार मिसाइल? क्या ये ब्रह्मोस से भी ताकतवर है और क्या वाकई में ये भविष्य की सबसे घातक मिसाइल बनने जा रही है? तो चलिए जानते हैं इन सवालों का जवाब। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कई सालों से स्टार मिसाइल पर काम कर रहा है। हालांकि यह प्रोजेक्ट एक ओपन सीक्रेट बना हुआ था। पहली बार 2023 में इसके बारे में पब्लिकली जानकारी सामने आई थी और अब 2025 में DRDO ने पुष्टि की है कि स्टार मिसाइल अपने अंतिम परीक्षण चरण में पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि जल्दी ये मिसाइल भारतीय सेना के शस्त्रागार का हिस्सा बन सकती है। आपको बता दें कि स्टार मिसाइल को ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही डिजाइन किया गया है। इसकी स्पीड भी ब्रह्मोस की तरह 2 से 3 माक की स्पीड होगी। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी आवाज की गति से तेज चलने वाली मिसाइल। इसमें रैमजेट इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये हवा और ऑक्सीजन देकर खुद को जलाकर उड़ा सकती है।
इसे जमीन, व्हीकल या स्टेशनरी लॉन्च से दागा जा सकता है। ये भी 2 चरणों वाली मिसाइल है। पहला चरण में सॉलिड फ्यूल बूस्टर और दूसरे में प्राइम जेट इंजन। हालांकि अब सवाल उठता है कि जब ये ब्रह्मोस जैसी है, इसमें अलग क्या है? तो इसमें कई ऐसी खासियत है जो इसे ब्रह्मोस से अलग बनाती है, जैसे कि हल्की और मल्टी प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी। ब्रह्मोस फिलहाल सिर्फ सुखोई 30 MKI जैसे भारी फाइटर जेट से ही दागी जा सकती है, लेकिन स्टार मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भारत इसे हल्के फाइटर विमान LCA तेजस से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब अब हमारी वायुसेना के छोटे फाइटर जेट भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस हो सकते हैं। दूसरा, डिकॉय यानी धोखे के हथियार के रूप में उपयोग। यह शायद सबसे अनोखा फीचर है। मिसाइल को इस तरह तैयार किया गया है कि जरूरत पड़ने पर यह डिकॉय मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ऐसी मिसाइल जो दुश्मन को लगे कि असली हमला हो रहा है, जबकि असली हथियार कुछ और हो। इस तकनीक का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा गया, जब पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को डिकॉय विमानों से भ्रमित किया गया। स्टार मिसाइल के अंदर ऐसे सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं जो दुश्मन के रडार पर फाइटर जेट या बड़ी मिसाइल जैसे सिग्नल भेजे, जबकि वो केवल एक फुल प्रूफ झांसा हो। तीसरा, सस्ती और तेज प्रोडक्शन। स्टार मिसाइल को कम लागत में तैयार किया जा रहा है ताकि इसे बड़ी संख्या में बनाया जा सके और अलग अलग रोल में इस्तेमाल किया जा सके। ब्रह्मोस की तुलना में इसका रेंज थोड़ा कम है, जो कि 175 किलोमीटर है, लेकिन इसका निर्माण और इंटीग्रेशन काफी आसान और सस्ता होगा। ब्रह्मोस एक बेहतरीन मिसाइल है, लेकिन अब वो एक जानी पहचानी तकनीक बन चुकी है। दुश्मन देश इसकी ताकत, रेंज और रडार सिग्नेचर को समझ चुके हैं। ऐसे में जरूरत है एक ऐसे सिस्टम की जो नया हो, आधुनिक हो और जिसे दुश्मन पढ़ न पाए। स्टार मिसाइल इसी रणनीतिक सोच का परिणाम है। तो उसकी सारी खूबियां अपने अंदर समाते हुए हैं और साथ ही नए जमाने की जरूरतों के मुताबिक एडेप्टिव और स्मार्ट भी है। DRDO द्वारा स्टार मिसाइल जैसे प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का खरीदार नहीं बल्कि निर्माता भी बन चुका है। आज भारत लड़ाकू विमान बना रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है और अब अगली पीढ़ी के मिसाइल भी बना रहा है। स्टार मिसाइल न केवल आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है, बल्कि आने वाले समय में हमारे दुश्मनों के लिए एक चेतावनी भी है। बहरहाल दोस्तों, DRDO के इस खास हथियार और DRDO के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़े ऐसे वीडियोस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।